सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी पेरेंट्स के लिए रेलेवेंट होगा। उनके बच्चों को कैसे भक्त बना सकते हैं। तो घर से इस्कॉन मंदिर पास में नहीं था, इस्कॉन मंदिर बस ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर में था। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के सामने हमारे घर में गौर निताई डीटी थे, तो उनके सामने हम बचपन से ही ये गाते आए कि जया जया गौरा चांदे भारती को शोभा। तो उस समय हमें मीनिंग पता नहीं होता था, we didn't even know what we were singing। रामघाट में सत्संग देने के लिए एक सन्यासी आए थे, वो सन्यासी ये भजन गा रहे थे। जब इस भजन मेरे कान में प्रवेश किया और मैंने उन सन्यासी को दर्शन किया, तो मैंने निर्णय ले लिया उसी समय कि यही जो है मेरे गुरु महाराज बनेंगे। ये बड़ा सुंदर मंदिर प्रभुपाद जी ने मुझे दिया। महाराज बोल रहे गुरु महाराज ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। ऊपर नीचे होता है हर जगह पे, हर मंदिर में, हर सेंटर में, है ना, लेकिन हमें इस शब्दों को याद करना है। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद डिवोटी बाय भक्ति एज इट इज। एक और पॉडकास्ट में हमारे साथ हमें संग सानिध्य देने के लिए शामिल हो चुके हैं इस्कॉन नोएडा के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी। स्वागत है प्रभु जी आपका पॉडकास्ट विद डिवोटी में। प्रभु जी ये हमारा छोटा सा प्रयास है हमारे चैनल का कि आप जैसे जितने सीनियर वैष्णव हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने भक्ति मार्ग को कैसे और सरल बना सकें। तो प्रभु जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हरे कृष्णा महामंत्र सबसे पहले आपके जीवन में कब सुना और कैसे सुना बोलो। हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा है, आप ये अथक प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को, ये एक भक्तों के माध्यम से आप प्रेरणा देने के लिए ये आपका बहुत ही सुंदर प्रयास है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार इसमें लगे हुए हो और गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंच रहा है, तो बहुत सुंदर है। तो अभी आपने पूछा फर्स्ट टाइम एवर मुझे हरे कृष्ण महामंत्र कब मिला, कब सुनने को मिला, बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन इसके पीछे बहुत चीजें बताना पड़ेगा। आप वही जानने का मकसद है प्रभु। मैं संक्षेप में बताऊंगा जी। एक्चुअली जब मुझे फर्स्ट टाइम हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, मैं छोटा ही था, बच्चा ही था, है ना। तो बचपन में मुझे मिला, बचपन में मुझे मिला है। कैसे मिला, फिर किस प्रकार से मिला ये मैं बताऊंगा, आपके जैसे प्रश्न आएगा। लेकिन मैं अभी इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था बिल्कुल, तो तब से मुझे जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र पेरेंट्स के माध्यम से मिला। पेरेंट्स के माध्यम से, मेरे माता पिता स्पेशली मेरे मदर, उनके माध्यम से मिला। बिल्कुल छोटा था मैं, जैसे मैं मुझे पता चला 5-6 साल का था, तब से मुझे हरे कृष्ण महामंत्र मुझे मिला हुआ है। यस। तो आप कह रहे हैं कि वो घटना भी बड़ी रोमांचित है, तो कैसे मिला प्रभु जी, वो कैसे, थोड़ा सा। तो अभी दूसरा ये भी बोल सकते हैं हम कैसे भक्त बने, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब मैंने बताया मेरे पेरेंट्स के माध्यम से मिला, मतलब मेरे पेरेंट्स कैसे भक्त बने जी। तो मैं पहले भक्त कैसे बना, उससे पहले भी मेरे पेरेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरत है। अक्सर यहाँ पे पेरेंट्स पूछते हैं प्रभु जी हमारा बच्चा तो मोबाइल में लगा रहता है, इंटरनेट में लगा रहता है, हम उसको कैसे भक्त बनाए। सभी पेरेंट्स चाहते हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी पेरेंट्स के लिए रेलेवेंट होगा। उनके बच्चों को कैसे भक्त बना सकते हैं, किस प्रकार से हमारे परिवार भक्त बने, उनके माध्यम से हम भक्त बने, पेरेंट्स के माध्यम से।
तो ये है लगभग 35 साल पुरानी बात है, 35 ईयर्स अगो। हमारे घर में हमारे ब्रदर थे, मेरे ब्रदर। तो जब वो क्लास 4th में थे, मेरे ब्रदर क्लास 4th में थे, तो उस समय समर वेकेशन था। तो समर वेकेशन में उन दिनों में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, 30-35 साल पहले की बात है, इतना एक्टिव नहीं था। तो समर वेकेशन में पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बेटा को हम इस्कॉन मंदिर भेजें। अच्छा। समर वेकेशन में मंदिर में रहने के लिए 2 महीना कुछ सीख के आए, वो वहाँ पे सीख के आए। तो हमारे गांव से 3-4 ऐसे लड़के हो गए, 3-4 लड़के, हमारे ब्रदर भी थे उसमें। 4 भक्तों को हमारे घर से, इस्कॉन मंदिर पास में नहीं था, इस्कॉन मंदिर बस ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर में था। आपका गांव कौन से? ये मणिपुर साइड में है, मणिपुर में। अच्छा, मणिपुर साइड में। असम मणिपुर साइड में। तो वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी के इस्कॉन टेम्पल भेजा गया। आप सुनो कितना दूर था इस्कॉन मंदिर। तो वो कितने दिन के लिए? 1.5-2 महीना समर वेकेशन के लिए। तो जब वेकेशन वो लोग वहाँ चले गए, उस समय पेरेंट्स नहीं जुड़े थे, इस्कॉन में नहीं जुड़े थे। अच्छा। हाँ, उससे पहले तो हाँ मतलब सनातन थे, जी। देवी देवताओं को मानते थे, ये सब तो करते थे, लेकिन इस्कॉन में नहीं जुड़े थे। तो जब ब्रदर वहाँ पे गए 1.5-2 महीने के लिए, जगन्नाथ मंदिर था वहाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का टेम्पल था, इस्कॉन का था। तो उन्होंने 1.5-2 महीना वहाँ ट्रेनिंग लिया। ही वाज इन क्लास 4th। बहुत छोटा। क्लास 4th, ही मस्ट बी लाइक वेरी यंग ना। क्लास 4th का बच्चा कितने साल का होता है, आप अनुमान लगा सकते हैं, हाँ, है ना? 7 या 8 साल ना 8-10 साल का ही है ना। हाँ। 8-10 साल का बच्चा है। तो वो वहाँ 1.5-2 महीना जब सीख के आए, जगन्नाथ मंदिर में ट्रेनिंग लेके आए, जब घर आ गए तो फिर उन्होंने घर वालों को बताया कि मुझे जो भी है इस्कॉन का रूल स्टैंडर्ड सब फॉलो करना है। जय। देखिए मतलब कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए ये, के लिए समर वेकेशन कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। तब से फिर उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स को कि मैं तो नहीं चाहता हूँ जैसे आप लोग कर रहे हो, लेकिन मैं किस प्रकार से चाहता हूँ, जैसे इस्कॉन का स्टैंडर्ड है उस प्रकार से मैं चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दीजिए। तो उस समय स्पेशली मेरे मदर ने बहुत कोऑपरेट किया इसको, और जैसे ब्रदर ने बताए तो मदर ने उसको एज इट इज़ फॉलो किया, है ना। और पिताजी तो अभी बिजनेसमैन थे, ट्रैवलिंग में होते थे, है ना, इतना सीरियसली नहीं ले पाए उस समय। लेकिन मदर जो है बिल्कुल ऑन द स्पॉट उन्होंने ओके आई हेल्प यू, आई सपोर्ट यू, है ना। तो फिर मदर भी करने लगी, फिर मदर बन गई, ब्रदर तो बने ही हुए थे। फिर धीरे धीरे हम लोग तो बिल्कुल छोटे थे, सबको जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारे जो है परिवार कृष्ण भावनामृत में आए, फिर मदर के माध्यम से फिर हम लोग भी आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को जो है आप उनके जब छुट्टी का समय किस प्रकार से यूटिलाइज करते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, फिर हम लोग जब घर में ये भक्ति शुरू हो गया तो हमारे मदर ने हमें एक चीज़ कंपलसरी किया था ना। ये भी जो है पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरत है कि हमारे मदर ने हमें एक चीज़ कंपलसरी की थी कि हम जैसे सुबह सुबह तो हम स्कूल चले जाते थे, स्कूल जाते थे सुबह से ही, है ना। लेकिन शाम को हमारे लिए गौरा आरती कंपलसरी था। ओह वाह। वो बोले कि आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हो, आपको गौरा आरती करना कंपलसरी। हम बोलते थे माँ प्लीज, हम सुबह से स्कूल में बिजी होते हैं ना, स्कूल पढ़ना ये लोड होता है, शाम को तो कहीं खेलने के लिए जाने दो, है ना, इधर उधर बच्चों के साथ खेलने दो। नहीं आप जा सकते हो, लेकिन पहले गौरा आरती करेंगे। यू कैन गो बिफोर गौरा आरती और मे बी आफ्टर गौरा आरती फॉर फ्यू मिनट्स, बट नॉट ड्यूरिंग गौरा आरती। गौरा आरती के समय आप नहीं जाएंगे। तो हमें जो है ये बचपन से ये अवसर मिला, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के सामने, हमारे घर में गौरनिताई डीटी थे, तो उनके सामने हम बचपन से ही ये गाते आए कि जया जया गौरा चांदे आरती को शोभा चानवे तटा बने जगा मन लोभा। तो उस समय हमें मीनिंग पता नहीं होता था, we didn't even know what we were singing, हमें पता नहीं होता था, लेकिन हम गाते गए, है ना, क्योंकि माँ ने कंपलसरी करके रखी थी, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो करना ही पड़ता था। तो मैं ऐसे फील करता हूँ कि हमें जो है वो गौरांगा महाप्रभु की कृपा मिली है। Knowingly or unknowingly we did it, so by that आरती we got this mercy, है ना। तो मुझे ये फील होता है, तो वहीं से ये भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र सब प्राप्त हुआ है। तो प्रभु जी, जैसे आप इस्कॉन पे फुल टाइम जुड़े हैं, तो आपके ब्रदर, उनका नाम क्या है, वो भी हाँ इस्कॉन से जुड़े हुए, yes, तो पहले वो जुड़े होंगे।
यस, तो बड़े भाई थे, हम लोग 3 ब्रदर्स थे। तो मैं ट्विन ब्रदर हूँ। माय नेम इज राधा कुंड दास एंड माय ट्विन ब्रदर इज श्याम कुंड प्रभु। वाह राधा कुंड, श्याम कुंड, महाराज जी ने दोनों नाम दिए वाह थे, वाह है ना। तो पेरेंट्स तो चाहते थे हम सभी ब्रह्मचारी बने। पेरेंट्स जब तीनों चाहते तो तीनों बन सकते हैं, वाह। प्रॉब्लम नहीं है ये ना। भाव भी बहुत सुंदर हाँ। भाव है। और मतलब आज के टाइम में पेरेंट्स को, जहाँ पे छोटी फैमिली हो गई है कि एक ही बच्चा होना यस चाहिए, यस, और जहाँ देखो 3-3 मतलब सुपुत्र होने के बाद वो कह रहे तीनों ब्रह्मचारी बन जाओ। वाह, उनका ये धन्यवाद। उनका ऑफर था, उनका ऑफर था, आपसे हमें अपेक्षा नहीं आप धन कमा के दो, हमें वो हम आप अच्छे भक्त बनो, आप जो है गौरांग महाप्रभु की जो है संस्था में आप एक जो है एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। वाह लेकिन ऑफ कोर्स सभी आश्रम सबके लिए नहीं होता है ना, सब अपने अपने हिसाब से चलते जी। हैं। तो 2 ब्रदर्स तो जो है विदेश चले गए, तो वहीं सेटल हुए, वहीं बिजनेस करने लगे, लेकिन दे आल्सो ओ इनिशिएटेड है, दे आल्सो प्रीचिंग, है ना, प्रीचिंग। तो फिर हम इधर आ गए, फिर हम जो है पेरेंट्स ने फिर मुझे धीरे धीरे गुरुकुल भेजे, गुरुकुल में स्टडी किए, है ना, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। प्रभु जी, अब जैसे एजुकेशन सिस्टम से बात चली है, गुरुकुल कल्चर या गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना कितना जरूरी है आज के समय में, आज के युग में? यस यस, तो इस बात को भी मैं जरूर, क्योंकि मुझे स्वयं अवसर मिला है गुरुकुल में पढ़ने का, जी जिस गुरुकुल को शिल प्रभुपाद ने स्वयं स्थापित किए थे, भक्तिवेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल इन वृंदावन। आई वाज वेरी मच फॉर्चुनेट एनफ टू स्टडी देयर। Unfortunately, that Gurukul does not exist anymore. It has been shifted to some other location in Vrindavan only. तो जो बिल्डिंग प्रभुपाद बनाए थे वो बिल्डिंग अभी नहीं है। नेक्स्ट टू कृष्ण बलराम मंदिर जो बिल्डिंग था वो डेमोलिश करके और कुछ बन रहा है। तो अब आपका प्रश्न था गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है ना, ये प्रश्न था। देखिए, हमारा जो गुरुकुल है अभी भक्तिवेदांत एकेडमी, आई मीन भक्तिवेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पे भी बोर्ड सिस्टम है। जो आपको जो बाहर सर्टिफिकेट मिलता है ना, एजुकेशन बोर्ड, हाँ एजुकेशन बोर्ड एफिलिएट होके जो सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहाँ पे भी है। पहले हमारा गुरुकुल क्या था, ओनली प्योर गुरुकुल था, जैसे ब्रह्म संहिता सिखाना, श्लोक सिखाना, शास्त्र इत्यादि। लेकिन उससे जैसे जैसे मॉडर्न डेज आते गया, तो फिर स्टूडेंट क्या करना चाह रहे थे, बाहर उनको नौकरी करना था, तो उससे नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया वैदिक एंड देन एजुकेशन, जो मटेरियल एजुकेशन दोनों कर दिया। तो इसीलिए आजकल के जमाना में एनीवे आपको बाहर तो पढ़ाना ही है, तो क्यों नहीं आपके बच्चों को जो है वहाँ पे आपको जो है इस भौतिक संसार का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मटेरियल एजुकेशन भी मिलेगा, प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिलेगा। तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि गुरुकुल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल में जाएंगे बच्चे जो है नंबर 1 एकादशी व्रत रखना सीखेंगे, नंबर 2 कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन मंगल आरती में उठेंगे, वहाँ पे आश्रम में बिगड़ रहते हैं तो डीटी वर्शिप सीखेंगे, है ना, और साथ साथ जो है फेलो डिवोटी सब वैष्णव होते हैं, उनके साथ आरती वगैरह गाना सीखेंगे, नृत्य करना सीखेंगे। साथ साथ आपका जो है जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, वो भी बन जाएंगे। इसीलिए गुरुकुल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मैं जो बोलता हूँ, अगर आप पूरा प्योर गुरुकुल नहीं रख सकते हो, कम से कम जो मिक्स वाला है, वैदिक एंड स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, बहुत दोनों में जो रखने से बहुत लाभ होगा, बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा से बदलाव लाने की आवश्यकता है, लेकिन इस्कॉन ये काम भली भांति कर रहा है, उन्हें दोनों पलड़ों को बैलेंस करके रख रहा है। प्रभु जी, आप इस्कॉन से जुड़ गए, अपना गुरुकुल से पढ़े, उसके बाद परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से कैसे आपको आश्रय प्राप्त हुआ, वो मतलब वो पल क्या थे? यस, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो वैसे मेरे पेरेंट्स भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के डिसाइपल हैं जी। वो साइंटिस्ट थे, प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय डिसाइपल। ही वाज ए वेरी डियर डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। वो भी मणिपुर से थे। तो महाराज जी के डिसाइपल थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी के। तो ऑब्वियसली हम भी महाराज जी के फॉलोअर बन जाते जी। लेकिन दुर्भाग्यवश महाराज जी ने 2006 में शरीर छोड़ा, 2006 में शरीर छोड़ा। तो फिर हमें और किसी स्पिरिचुअल मास्टर की शेल्टर लेनी थी, है ना, हमें किसी गुरु की शेल्टर लेनी थी। 2006 की बात है ये, 2006 में महाराज जी ने दशहरा में शरीर छोड़ा, दशहरा के दिन। इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू कार्तिक के पास था। तो उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा आ गया, तो मैंने भी परिक्रमा ज्वाइन किया। 2006 में ब्रजमंडल परिक्रमा मैंने ज्वाइन किया, व्हिच इज 20 years ago।
तो फिर मुझे मैं परिक्रमा कर रहा था, साथ साथ मुझे मैं एक आध्यात्मिक गुरु भी ढूंढ रहा था, क्योंकि हमारे जो महाराज थे वो तो उनकी तो समाधि हो गई, तो पेरेंट्स भी बोल रहे थे और किसी के शेल्टर लेना है, तो ठीक है। तो उस समय हम लोग पहुंचे राम घाट। ब्रज में एक राम घाट है जहाँ पे बलराम जी ने लीला किया है, ठीक है, बलराम जी ने लीला किया राम घाट। तो राम घाट में बहुत ही बड़ा बट वृक्ष है, बहुत ही बड़ा सुंदर बट वृक्ष है। ये परिक्रमा के लगभग हो सकता है 12वें 15वें दिन में आता है। तो हम लोग पैदल चलते चलते 15 दिन से पैदल चल रहे, तो राम घाट में पहुंचे। तो उस समय हमें जो है राम घाट में सत्संग देने के लिए एक सन्यासी आए थे, तो वो सन्यासी जो है, हाँ, हमने उनका दूर से कीर्तन सुना, बट वृक्ष के नीचे बैठ के वो कीर्तन कर रहे थे। कौन सा कीर्तन कर रहे थे? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो ये वो सन्यासी ये भजन गा रहे थे। जब इस भजन मेरे कान में प्रवेश किया और मैंने उन सन्यासी को दर्शन किया, तो मैंने निर्णय ले लिया उसी समय कि यही जो है मेरे गुरु महाराज बनेंगे। और वो थे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। तो आप बोल सकते हैं उनके मेलोडियस कीर्तन के माध्यम से मेरे हृदय को स्पर्श किया है। गुरु महाराज तो हैं ही हमारे कीर्तन सम्राट, और उनका कीर्तन यहाँ का तो है ही नहीं, वो तो गोलोक धाम का ही कीर्तन। हाँ, तो इस बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से देखे हाँ। महाराज जी का अभी भी 2-3 साल पहले एक छोटा सा क्लिप रिलीज हुआ था, तो महाराज उस क्लिप में बोलते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरा जो है कीर्तन जो है मेरी नित्य सेवा है। महाराज बोलते कीर्तन मेरी नित्य सेवा है। मुझे लगता है भगवत धाम में भी ये कीर्तन जो है मेरी नित्य सेवा है। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। गुरु महाराज की वाणी तो दिव्य लोक ही है, मतलब अगर कोई एक बार उनका कीर्तन सुन ले तो वो भक्त बने बिना रह ही नहीं सकता हो। तो थैंक यू गुरु महाराज हमें राधा कुंड प्रभु देने के लिए। प्रभु जी अभी जैसे गुरु महाराज जी का टेम्पल इस्कॉन नोएडा टेम्पल, और कहा जाता है कि आपको गुरु महाराज ने क्षेत्र संन्यास दिया हुआ है यहाँ के लिए, आप उसे छोड़ के जाते नहीं, सबसे प्रिय है, यहीं पे सभी सेवाएं आप करते हैं, संभाल रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सी सेवाएं आप कर रहे हैं। और तो मतलब ये क्षेत्र संन्यास नहीं है, उसको बोलते हैं प्रभु दत्त देश। प्रभु दत्त देश, उसका टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको क्या बोलते हैं प्रभु दत्त देश। क्षेत्र संन्यास मतलब उस स्थान को कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु दत्त देश मतलब प्रचार के लिए जाते हैं लेकिन जाके फिर यहीं आएंगे। बेस मतलब क्या? बेस यही। तो प्रभु दत्त देश मतलब जब ये मंदिर उद्घाटन हुआ 2014 में, उसके बाद महाराज जी ने हम लोगों को एक मीटिंग रखे थे फुल टाइम डिवोटी को, एक इष्ट गोष्ठी बोल सकते हैं, इष्ट गोष्ठी हमारे स्पेशली फुल टाइम जो ब्रह्मचारी को। तो उस मीटिंग में, इष्ट गोष्ठी में गुरु महाराज बोल रहे थे कि ये इतना सुंदर इस्कॉन नोएडा, ये बड़ा सुंदर मंदिर प्रभुपाद जी ने मुझे दिया। महाराज बोल रहे गुरु महाराज, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना, और आप लोगों के लिए ये स्थान जो है प्रभु दत्त देश है। प्रभु मतलब गुरु, दत्त मतलब दिया हुआ, देश मतलब स्थान, गुरु द्वारा दिया हुआ स्थान है ना। जैसे मान लीजिए एक स्त्री को जो है पिता माता विवाह कर देते हैं तो वो हमेशा उनके लिए बन जाते, उसी तरह गुरु महाराज बोलते हैं ये स्थान भी मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ, आप लोगों को यहीं पे सेवा करके रहना है। तो गुरु महाराज बोलते हैं जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बोले थे कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जीवन भर टोटा गोपीनाथ की सेवा करनी है, उसी प्रकार महाराज जी बोलते हैं मैं भी आप लोगों को यही स्थान दे रहा हूँ, यहाँ पे सेवा करो। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जब गुरु महाराज जी का ये बात हमने सुना 2014-15 में, है ना, तो जब भी, क्योंकि जब सेवा करते हैं कई सारे लोगों के साथ सेवा करते हैं, चैलेंजेस जरूर आती है। आप भी कई सारे लोगों के साथ सेवा किए हैं, आपको भी पता है। हालांकि गुरु का आदेश है फिर भी लोगों से डील तो करना पड़ता है ना। आदेश एक साइड है और लोगों से डील करना अलग है, तो चैलेंजेस आती है। तो जब मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ पिछले 12-13 साल से, कई सारे मैं मैनेजर पोजीशन में भी हूँ, है ना, ट्रैवलिंग भी करता हूँ, प्रीचिंग भी करता हूँ, तो कई सारे ऊपर नीचे होता है ना, कई सारे चैलेंजेस आता है। लेकिन जब भी चैलेंजेस आता है
मैं जब एक चीज याद करता हूँ ना, मेरे सारे चैलेंजेस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। वो क्या है कि गुरु महाराज ने बोला है ये स्थान हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु दत्त देश है। Whenever I think of this instruction, all my problems are automatically solved। इतना जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पिछले 13-14 साल से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो गुरु महाराज ने यहाँ पे सेवा दिया है। पहले मैं यहाँ पे टेम्पल कमांडर के रूप में सेवा करता था, उसके बाद पिछले 2-3 साल से मैं टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और इसके अलावा पास में अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है जेवर, वहाँ पे भी हम लोग जमीन लिए हुए हैं। वहाँ पे 8 बीघा जमीन लिए हुए हम लोग 4-5 फुल टाइम डिवोटी रहते हैं। वहाँ पे भी मेरी सेवा रहती है एज ए सेंटर इंचार्ज के रूप में, वहाँ पे भी सेवा करते हैं। इसके अलावा और ओवरसीज वगैरह जाना, ये सब सेवाएं यहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से, प्रोपा जी की कृपा से थोड़ा बहुत सेवाएं चल रही। टेम्पल में जब हम सेवा करते हैं प्रभु जी, कोई भी सेवा, अगर हमें कोई फेस्टिवल है या रूटीन की भी सेवाएं हैं, उसमें कैसे हम समन्वय बना के रखें? क्योंकि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उन्हें गुरु उनको डायरेक्ट वो आदेश दे या फिर कुछ संदेश दे। हमें तो टेम्पल प्रेसिडेंट कुछ बोलेंगे तो फिर वो जो मतभेद होते हैं ना, वो कैसे सॉल्व किए जाए? देखिए, नंबर 1 तो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमें हमेशा गुरु ही जो है आदेश देंगे, ये जरूरत नहीं है। मान लीजिए गुरु के 20,000 शिष्य है तो गुरु सब 20,000 को आदेश देंगे क्या? नहीं देंगे ना, दे भी नहीं पाएंगे। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, इसको ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो गुरु के एक जो है चेंज होता है, परंपरा। गुरु अपने जो है जो मैनेजमेंट वाले हैं, टीएमसी मेंबर या टेम्पल प्रेसिडेंट, उनको बताते हैं, फिर वो जो है उनके कांग्रेगेशन को, ब्रह्मचर्य को, उनके जो है अधीन में सबको बताते हैं। तो नंबर 1 तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे नहीं कि गुरु से डायरेक्ट सेवा आएगी तब मैं करूंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जो गुरु के जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से भी सेवा आती है, तो इट इज एज गुड एज वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर। इस प्रकार से हमें लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका था, फिर उसमें कैसे मिलजुल के सेवा करें डे टू डे में, है ना, ये बात आता है ना, मिलजुल के। सबका माइंडसेट अलग अलग है ना। यस, किस प्रकार से हमें मिलजुल के सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था, अंतिम स्टेटमेंट प्रभुपाद बोले, इफ यू लव मी योर लव विल बी शोन हाउ यू कोऑपरेट ईच अदर आफ्टर आई एम गॉन। यस, चैलेंजेस आती है, ऊपर नीचे होता है हर जगह पे, हर मंदिर में, हर सेंटर में, है ना, लेकिन हमें इस शब्दों को याद करना है कि हमें जब चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस सिचुएशन में, हमें किस प्रकार से एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। कभी मुझे डाउन होना है, कभी आपको डाउन होना है, इस प्रकार से हम कोऑपरेशन के साथ सेवा करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेगा। दूसरा, हमें वी शुड बी सबमिसिव। हमें किन के ऊपर सबमिसिव होना चाहिए? हमारे ऑथोरिटी के ऊपर। अगर हम हमारे अधिकारी के ऊपर सबमिसिव होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ सेवा करते हैं, वो लंबे समय के लिए सेवा कर सकते हैं। सेवा कौन नहीं कर सकता है? जो अपनी मर्जी से करता है। कोई अथॉरिटी को रिपोर्ट करना नहीं चाहता है, वो सोचता है यहाँ पे महाराज नहीं है, यहाँ पे जीवीसी नहीं है, इसलिए मैं एक टेम्पल प्रेसिडेंट या मैनेजमेंट को क्यों केयर करूँ, आई डोंट नीड टू केयर, या मेरे एचओडी को क्यों केयर करूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। नहीं, हमें जो है रिपोर्टिंग करते हुए कोऑपरेशन के साथ सेवा करेंगे, वो सेवा लंबी समय के लिए चलेगी। क्यों? आपको सभी चाहेंगे ना, अगर आप अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हो तो सभी एचओडी चाहेंगे, सभी टेम्पल प्रेसिडेंट आपको चाहेंगे। देखो वो भक्त जो है कितने बढ़िया से रिपोर्टिंग के साथ बढ़िया सुंदर सेवा कर, इवन आप कहीं चले भी जाएंगे ना, आपको मना करेंगे, आपको नहीं जाना, आपको इसी सेंटर में सेवा करना। तो इसीलिए लंबे समय के लिए सेवा करने के लिए हमें 2 चीज ध्यान रखना है। नंबर 1, कोऑपरेशन अमॉन्ग द डिवोटीज, द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, एंड नंबर 2, रिपोर्टिंग सिस्टम टू आवर लोकल मैनेजमेंट। फिर हमारा लंबे समय के लिए सेवा चल सकता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपको सौभाग्य प्राप्त है कि आप परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के साथ हर जगह, मतलब नॉर्थ में तो स्पेशली और विदेश में भी ट्रैवल करते हैं। मंगोलिया गए थे अभी आप, और कुछ अब ट्रैवल के दौरान या जब गुरु महाराज जी का पर्सनल संग होता है तो कोई ऐसा घटना याद हो जो हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक हो? जरूर। वैसे तो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है ऐसे शुद्ध भक्त के साथ उनके सानिध्य में रह के सेवा साधना करने की, लेकिन ये सभी भगवान की कृपा है या महाराज जी की कृपा है। मुझे महाराज जी के साथ लगभग कई सारे कंट्रीज, 7-8 कंट्रीज व्यक्तिगत रूप से ट्रैवलिंग करने का अवसर मिला, और इवन भारत में भी कई सालों तक व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का, जैसे आपने बताया नॉर्थ इंडिया में स्पेशली सेवा करने का अवसर मिला। तो कई सारे मेमोरीज है
है ना। पिछले लगभग 20 सालों में मैंने महाराज के साथ जो सेवाएं किया हूँ, कई सारे मेमोरीज हैं, शिक्षाएं हैं, है ना। इतने क्लोजली ट्रैवल करने का अवसर मिला। उनमें से मैं सबसे पहले एक बताना चाहता हूँ जो इवन मुझे भी पर्सनली इतना प्रेरणा मिला है। वो रिसेंटली हुआ है, अच्छा। जस्ट रिसेंटली। तो रिसेंटली हमारा विजिट था 3 कंट्रीज, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड देन कोरिया। कोरिया से हमें इंडिया आना था। तो जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, गुरु महाराज प्रेफर करते हैं फ्रंट में, क्योंकि हम अधिकतर गुरु महाराज के लिए बिजनेस क्लास तो करते नहीं है। एटलीस्ट गुरु महाराज चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक क्लास में सबसे आगे हो, क्योंकि उसमें लेग के लिए स्पेस होता है, लेग के लिए स्पेस होता है। तो गुरु महाराज को सबसे नंबर 1 तो आगे चाहिए, और दूसरा विंडो सीट में चाहिए होता है। सो ही लाइक्स दैट कि 2 थिंग्स फ्लाइट में। तो कजाकिस्तान जब गए थे इंडिया से वैसे ही हुआ, और कजाकिस्तान मंगोलिया गए थे सेम था, मंगोलिया से कोरिया आए वैसे ही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरिया से हमें इंडिया आ रहे थे, जो कि बहुत ही लॉन्ग जर्नी था, उसमें 7 to 8 आवर्स। तो दुर्भाग्यवश जिन्होंने टिकट बुक किया था, हमें जो है उस प्रकार से नहीं मिला। इवन इतना तक कि हम तीनों को भी एक ही रो में नहीं मिला। अच्छा। आप सोच सकते हैं, एक तो जो है गुरु महाराज जी को इकोनॉमिक क्लास में भी आगे नहीं मिला, प्लस हम तीनों को भी एक ही रो में नहीं मिला। तो हमने बहुत ट्राई किया, कुछ पैसा ले लीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन द फ्लाइट वाज फुल पैक्ड, तो वी कुडंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पाया। तो हम लोग पीछे थे, सबसे आगे के रो में गुरु महाराज थे, बीच में थे गुरु महाराज, बीच के सीट में थे उस रो में, और गुरु महाराज के पीछे मैं था, मेरे पीछे गुरु महाराज के सर्वेंट थे रमन कृष्ण प्रभु। अब गुरु महाराज जो है 2 व्यक्ति के बीच में है। आप थोड़ा सोचिएगा, जो इंसिडेंट में बताने जा रहा हूँ जस्ट को रिलेट। गुरु महाराज 2 व्यक्ति के बीच में, नॉर्मल पैसेंजर्स, यस नॉर्मल अननोन पैसेंजर दोनों के बीच में है। अब मील का समय आ गया, मील का समय। तो हमारे पास तो अपना ही प्रसाद था, हमने लेके आए थे मंगोलिया से, पूरा प्रसाद था। तो गुरु महाराज बोले अभी इन लोगों को पाने दो, फ्लाइट के पैसेंजर को हम बाद में पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मील सर्व हुआ। तो ये गुरु महाराज के जो अगल बगल में बैठे थे, उन्होंने मील लिया। खाना खाने के बाद, फ्लाइट में यूजुअली क्या होता है, खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं, यूजुअली यही होता है ना। तो ये लोग भी ऐसे ही हुआ, खाना खाने के बाद दोनों सो गए, है ना। अब गुरु महाराज उसको उठा सकते थे, गुरु महाराज उसको उठा सकते थे, लेकिन गुरु महाराज ने उसको नहीं उठाए, लेकिन गुरु महाराज ने उस व्यक्ति को सोने दिए। तो इससे मुझे ये इतना हृदय स्पर्श हुआ कि गुरु महाराज केवल पब्लिक में विनम्र नहीं होते हैं। हम देखते हैं ना, यहाँ कौन दिख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था, ये व्यक्ति सो रहा था, सब अभक्त थे। तो मुझे ये शिक्षा मिली कि किस प्रकार से जो है हमें केवल भक्तों के बीच में विनम्र नहीं, बाहर की दुनिया में भी अभक्त भी क्यों ना हो, विनम्रता से सेवा करनी चाहिए। इतने बड़े गुरु, हम कभी कभी पब्लिक में तो विनम्र होते हैं, लेकिन ऐसे नॉन पब्लिक में कौन विनम्र होता है, कोई नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब रेयरली होता है। हम कोई नहीं होता भी नहीं बोल सकते हैं, रेयरली होता है ना। लेकिन यहाँ पे महाराज जी जो है इस प्रकार से किए, तो इसीलिए है ना, ऐसे मुझे जब देखने को मिला तो बहुत सीखने को मिला कि हमें किस प्रकार से विनम्रता पूर्वक सेवा और साधना करनी चाहिए। धन्य है हमारे गुरुदेव, धन्य है आप। तो भक्ति एज इट इज का पॉडकास्ट विद डिवोटी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने फीडबैक हमें नीचे SMS में जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और भक्ति में जो आगे अग्रसर होने वाले हैं आपके रिलेटिव, सबके फ्रेंड्स, उसको ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए, और हमें ऐसा प्रेरणा मिलती रहे, हौसला मिलता रहे, इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिर लेकर आएंगे आपके लिए पॉडकास्ट विद डिवोटी, एक नए भक्त के साथ, एक नए सीनियर वैष्णव के साथ। तब तक चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो